Yes, so our next question is question number 16. इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक इसमें लाइन का मतलब समझना पड़ेगा बेटा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, टीक वुड लॉग, अ टीक वुड लॉग। इसका मतलब क्या है? जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक पेड़ है, आप उस पेड़ को जस्ट मिड में से काटो। जैसे एक ये पेड़ खड़ा हुआ है पूरा, राइट, ये पूरा पेड़ है, ये आप इसको यहां से कट करो तो इतना हिस्सा जो निकल के आएगा वो कुछ इस सिलेंडर शेप का होगा कि नहीं होगा? लकड़ी का तख्ता जो देखा है आपने, एक तख्ते तो अलग ही क्यूबोइडल शेप के होते हैं। एक ऐसा कहते हैं ना, गुद्दा सा बोलते हैं इसको, राइट। तो हुआ क्या है, एक पेड़ के हिस्से को इस शेप में ना काट के क्यूबॉइडल शेप में काटा गया है। किस शेप में काटा गया है? क्यूबॉइडल शेप में काटा गया है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है अटीक वुड लॉग। लॉग बोलते हैं इसको, लॉग, लकड़ी का गुद्दा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। देखो, जैसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब समझना हमें पहले जरूरी है। तो ये कह रहा है अ टीक वुड लॉग इज फर्स्ट कट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, और उसका मेजरमेंट हमें दे रखा है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में ऐसे काटा गया, जिसका लेंथ है 2.3 मीटर। दिस इज अवर लेंथ, 2.3 मीटर लेंथ है। विड्थ है हमारी 0.75 मीटर, 0.75 मीटर हमारी विड्थ है। एंड ऑफ अ सर्टेन थिकनेस, कुछ थिकनेस और होगी। अच्छा, हाइट के बारे में इसकी बात नहीं की गई है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट्स वॉल्यूम इज 1.104 मीटर क्यूब। इस पूरे लकड़ी के लॉग का जो वॉल्यूम है वो है 1.104 मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में। ओके, अच्छा, आप कह रहे होंगे सर इसकी हाइट नहीं दे रखी है हमें। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। अब कह रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लांट्स ऑफ साइज 2.3 मीटर बाय 0.75 मीटर बाय 0.4 मीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूबॉइड, राइट। ये कह रहा है इस क्वेश्चन कि इस क्यूबॉइड में से, जैसे मैं कहूं ये एक लकड़ी का डस्टर मान लो, तो इसको मैं एक टीक वुड लॉग मान लेता हूं उसको, है। इसमें से कितने रेक्टेंगुलर प्लांक्स, तख्ते आप काट सकते हो जिनकी डायमेंशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एक चीज सोचने वाली है, जैसे मेरे पास है नहीं है वो चीज। मान के चलो आपने इसमें से 10 पीस काट लिए। कितने काट लिए? 10। तो हर पीस का अपने आप में कोई ना कोई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है होगा सर, बिल्कुल होगा। तो उस एक पीस का वॉल्यूम, जस्ट इमेजिन, उस एक पीस के वॉल्यूम में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ पीसेस का, जैसे मान लो इसमें 10 पीस बने, उस हर पीस का एक वॉल्यूम होगा। हाँ होगा। तो उस एक पीस के वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनटू 10 में, तो मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है हाँ होगा। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज करने जा रहा हूं। तो क्या मुझे इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है इसकी हाइट की जरूरत नहीं है मुझे अब। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 16 है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस को बंच में बना रहा हूं, मतलब पार्ट्स में बना रहा हूं मैं, फिर उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, है। ओके, तो हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लांट्स, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ प्लांट्स इनटू
अब देखो मैं फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, फॉर्मुलेशन मतलब अपना फॉर्मूला खुद बना रहा हूं मैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इनटू, यहां लिख देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लांट which gives you what, the volume of this log, the volume of this rectangular, sorry, cuboidal log, volume of cuboidal log, राइट। भाई बड़ी सोचने वाली बात है। देखो मैंने 10 चॉकलेट ली, कितनी चॉकलेट ली, 10। एक चॉकलेट मुझे 10 रुपए की पड़ी, तो 10 कितने की पड़ेंगी, 100 रुपए की। क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू रेट ऑफ वन चॉकलेट या कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट विच गिव्स यू द टोटल कॉस्ट। ऐसे ही तो होता है। अब इस चीज को फॉर्मूला बना के अपना खुद का, इस चीज को फॉर्मूला बना के अपना खुद का सॉल्व भी करा करो। ये सब डेली लाइफ के हमारे फॉर्मूलेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ नया फॉर्म कर दिया है। आप इसको अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन हम उसको फॉर्मूले के रूप में नहीं देख पाते। तो ये भी हमें मैथमेटिक्स में देखना आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो मुझे निकालना ही है, तो मैं इसको n ही मान ले रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ वन प्लांट की हमें डायमेंशन गिवन है 0.75 इंटू 0.04 इंटू 2.3 which gives you the total volume 1.104। n की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा यूनिट सबकी सेम चल रही है, हाँ यूनिट सेम चल रही है, ठीक। चलो तो एग्जाम टाइम में मालूम है क्या करना आपको, ये सब कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ये चीज सोचनी है। और लिखना क्या है, कॉपी में सिर्फ टाइम बचाने के लिए दिस 1.104 अपॉन 2.3 इंटू 0.75 इंटू कितना बचा 0.04। बस ये चीज आपको कॉपी में लिखनी है। इतनी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। वो कब चलेंगी मालूम है, जब आप मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में उतार लोगे तब। हर जगह मैथ्स है, हर जगह फॉर्मूला है, आप हर जगह फॉर्मूला यूज करते हो लेकिन पता नहीं कर पाते हो, वही पता करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, पहले जीरो हटा लें सारे, यहां से बहुत दिक्कत दे रहे हैं ये। यहाँ से डेसिमल हटाए 3 0, 1 यहाँ से हटाया 10, 2 यहाँ से हटाए 2 यहाँ से हटाए, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, 3 0 से 3 0 गए, ठीक है। अच्छा कुछ और जाएगा, ये इससे कट सकता है क्या, 1104 23 से, तो उसको यहाँ पे लिख लें बराबर से, पहले कंफ्यूजन का होता है। इंटू 100 अपॉन 23 इंटू 75 इंटू 4, ठीक है बेटा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो कट जाएगा 25 से, ये कट जाएगा आपका 3 से, 25 से 75, और ये हो जाएगा आपका 1104 अपॉन 3 3 का 9, 3 2 जा 6। ये डिवाइड हो तो जाना चाहिए, देखते हैं। 1104 डिवाइडेड बाय 69, 2 एक बार जाएगा 69, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गए 4, 414, 9 6 54, 6 से मल्टीप्लाई करके देखें, 9 6 54, 5 5 6 30, और सॉरी 9 6 54, 36 36 और 5 40, हाँ ठीक है। 16 बार कट गया है पूरा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 16, विच इज ऑप्शन नंबर ए, हाँ है। तो इस लकड़ी के लॉग में से मैं कितने रेक्टेंगुलर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर प्लांक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लांक्स अगर होगा तो उसकी डायमेंशन l इंटू बी में जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायमेंशन l इंटू बी इंटू एच में दे रखी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसमें से क्यूबॉइडल प्लांक्स निकलने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जब 16 क्यूबॉइडल प्लांक्स निकले
तो हर एक के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई मैंने किस में करा, 16 में, जिससे मुझे क्या मिला, टोटल वॉल्यूम। और उसकी फॉर्मुलेशन हमने ये बनाई है। ठीक है, तो आप इसको बनाना सीखो अपनी डेली लाइफ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 को भी इंक्लूड कर रहा हूं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। सबको क्लियर है वाला? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। जब तक एक बार सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25, मतलब डायमेंशन हमें दे रखी है, विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल। उसके डायमेंशन दे रखे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझा दूं बहुत आसान तरीके से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे सपोज करो, जस्ट सपोज मेरे पास पूरी एक वॉल बनी हुई है, ग्रीन कलर की वॉल है, तो इसमें ईंटें इस्तेमाल हुई होंगी। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो ऐसी कई सारी ईंटें लगी हुई हैं, पहली ईंट, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से यहाँ पे n ईंट्स लगी हुई हैं, n नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मुझे एक बात बताओगे, इस वॉल का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। किसके इक्वल होगा? सोचो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ ईंट लगी हुई है ना, वो इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ईंट। जैसे मैं कह दे रहा हूं यहाँ पे 100 ईंट लगी हुई है, 100 ईंट से ये पूरी वॉल बनी है, तो हर ईंट का अपने आप में वॉल्यूम होगा? हाँ होगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूलेशन फिर से करने जा रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इनटू number of bricks which gives you the volume of wall. yes or no? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स ही निकालनी है, ये मेरा फॉर्मूलेशन रहा, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक नहीं दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन लिख दो, क्या दिक्कत है, 25 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ पे एक चीज देखना, सेंटीमीटर और मीटर में दे रखा है, तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, 11.25 इंटू 6 विच इंटू n मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स विच गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ वॉल। अच्छा यहाँ पे मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8 मीटर को कर दिया मैंने 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है बेटे, कुछ कटेगा? हाँ कटेगा तो सही, इसमें देखते हैं। तो पेपर में आपने इतना सोच लिया, अब लिखोगे कितना, सिर्फ ऐसे 800 इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 6। इतना पेपर में हमें फ्रेम आउट करना है, बाकी सब काम हमारा तो हो जाएगा। अब डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से 1 0 और इधर से 2 0, तो मैं हटा दूंगा डेसिमल इससे, हट गए। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? कटेगा, ये कटेगा 100 बार, ये इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, 9 बार कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये गई, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाए। 1125 आई थिंक 9 से कट सकता है, 1125 9 से कट जाएगा, 9 1 9 22 9 2 18 45 9 5 45 कट गया, 125 टाइम से हमारा कट गया। अच्छा 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 16 बार ये गया, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या बची? बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन है ये, 16 इंटू 4 इंटू 10 100। ठीक है, और तो कुछ नहीं बच रहा है, 16 इंटू 4 इंटू 10, सब बाकी सब कट गए, तो 16 हो जा 64 100। ऑप्शन नंबर सी हाँ है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस वॉल का जो वॉल्यूम था वो कितनी ईंटों के इक्वल था, कितनी ईंट्स के वॉल्यूम के इक्वल था, 6400 6400 वॉल्स के, वो सॉरी ब्रिक्स के इक्वल था। बहुत सारी ब्रिक्स लगी हैं। तो ऐसे आप फॉर्मुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है बेटा मैथमेटिक्स में, आपका खुद का दिमाग बोलना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। ओके, इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, छोटे क्वेश्चन थे तो, कोई अगर बड़ा दिखेगा क्वेश्चन तो मैं उसकी एक ही वीडियो बना दूंगा, इससे आपको क्लियर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है अ सर्कस टेंट, टेंट सबने देखा, सर्कस सबने देखा है ना, जिसने नहीं देखा है वो देख के आओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब एक टेंट है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक सर्कस टेंट है इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट, कुछ इस तरीके का। इसकी हाइट कितनी है बेटे, तो यहाँ पे दे रखी है 3 मीटर इसकी हाइट है। एंड कॉनिकल एबव इट, कॉनिकल एबव इट का मतलब क्या है, कॉनिकल एबव इट का मतलब है कि इसका जो टॉप है वो किस शेप का है बेटे, कोन शेप का। किस शेप का है, कोन शेप का। तो इस तरीके से टेंट बना हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कह रहा है इफ इट्स डायामीटर इज 105 मीटर, मतलब ये जो डायमीटर है ये पूरी, ये इसकी डायमीटर को देखो, एक अच्छी बात है, मैं इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात बताता हूं। मुझे कैसे पता चला कि जो कोन का जो बेस होता है डेट इज ऑल्सो सर्क्यूलर, सिलेंडर का जो टॉप और बेस होता है डेट इज ऑल्सो सर्क्यूलर, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। हाँ, मुझे कैसे पता चला कि कोन का और सिलेंडर का जो बेस है और जो टॉप है इन दोनों का डायमीटर सेम है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग अलग डायमीटर्स की बात की नहीं गई है। जब भी ऐसा होता है तो तुम्हें अपने मन में ये रखना है कि डायमीटर सबके कैसे होंगे, सेम होंगे। इसीलिए ये कोन इस सर्कुलर टॉप पे कंप्लीटली क्या कर गया, ओवरलैप। समझने वाली बात है कि नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों, डायमीटर हमें दे रखा है 105 मीटर, मीटर में हाँ, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आंसर है 105/2 मीटर। डेसिमल में चेंज मत करना, ऐसे ही में रहने दो, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, मतलब ये स्लांट हाइट हमें दे रखी है 53 मीटर, एल दे रखी है हमें 53 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास। बेटा कैनवास का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना कैनवास, जिसको पता है डेट्स वेरी गुड। कैनवास का मतलब होता है कि ये टेंट जो बना है वो किससे बना होगा, ऑब्वियसली बात है कपड़े से, डेट इज नोन एज कैनवास। कितना कपड़ा इस टेंट को बनाने के लिए यूज हुआ है उसको बोलते हैं कैनवास। तो एक बात सोच के बताओ कि उस पर्टिकुलर कपड़े की मदद से इस टेंट का कौन कौन सा हिस्सा बनाया गया होगा, सोच के बताओ। तुम लोग सर्कस में गए हो तो आप कहोगे कि सर इस सिलेंडर का एक तो वो बना है कर्व्ड पार्ट, ऐसे तो बोलोगे सिलेंडर का वो बना है, वो मतलब कौन सा पार्ट, कर्व्ड पार्ट, याद आ रहा है। और सर एक सिलेंडर के ऊपर जो कोन रखा है उसका वो बना है वो, अब वो क्या बोलोगे, वो बोलोगे उस कोन का कर्व्ड पार्ट, राइट ना। बेस तो कपड़े से कुछ जरूरत नहीं है, बेस तो अलग ही खाली रहता है, देखा होगा है ना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा उस पर्टिकुलर कैनवास से आपने इसका सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट बनाया और
कोन का कर्व पार्ट बनाया। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास, उस पर्टिकुलर कपड़े का, जैसे मान लो ये मेरा कपड़ा है, ये कपड़ा है, इस पर्टिकुलर कपड़े का आपको लेंथ फाइंड करना है और इसका ब्रेथ आपको दे रखा है 5 मीटर। कितना दे रखा है? ये कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन अच्छा है। इसका मतलब ये कपड़ा किस शेप का है? ये कपड़ा किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। जैसे आप, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, तो वो जो कपड़े का पूरा रोल होता है ना, रोल देखा है, आपके सामने से खोल के रख देता है पूरा, और वो कुछ कपड़ा आपकी टी शर्ट के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए काटता है, राइट। अब जो कपड़ा कट के आता है वो किस शेप का होता है? सर्कुलर तो होता नहीं है, ना क्यूबॉइडल होता है, ना स्फेरिकल होता है, रेक्टेंगल होता है ना। बिल्कुल सही बोले, रेक्टेंगल होता है, हाँ होता है, रेक्टेंगल होता है सर। तो उसका लेंथ भी होता है, कुछ उसका ब्रेथ भी होता है। कहते हैं ना कितने बाय कितने का कपड़ा है, कहते हैं ना कितने बाय कितने का कपड़ा है। तो एक एक डायमेंशन तो मुझे गिवन है, दूसरी नहीं गिवन है। अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, वही मुझे निकालनी है। लेकिन इसकी मदद से क्या क्या बन रहा है? तो आंसर है, इसकी कपड़े की मदद से टेंट का, सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट बन रहा है, और इस कोन का क्या बन रहा है? कर्व्ड पार्ट बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आंसर है बन रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। अब मैं अपना फॉर्मूला सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि एरिया ऑफ कैनवास, इस कैनवास का जो एरिया होगा, मींस रेक्टेंगल, ये कैनवास ही तो है कपड़ा, इस कैनवास का जो एरिया होगा, जो कि किस शेप का है कपड़ा, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। क्वेश्चन को दूर तक सोचो बहुत। विच इज इक्वल टू, क्या क्या मिलके बन रहा है इससे? तो आंसर है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। यही दो बातें मिलके बन रही, और तो कुछ दे नहीं रखा है। अगर बेस होता, अगर इस कपड़े से बेस और बन रहा होता तो बेस की भी बात यहां पे की जाती, लेकिन इस कपड़े से इसका बेस नहीं बन रहा है, तो हम बेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, एल हमें निकालना है लेंथ, इंटू ये दे रखा है 5 मीटर, बाकी सब मीटर वगैरह में चल रहे हैं, ठीक है 5 मीटर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर एल, ओ सॉरी, पाई आर 2 पाई आर एच। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। हमें एल दे रखी है, हमें रेडियस वगैरह सब दे रखा है। आर दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर को सेम रखा है। अगर आर अलग अलग होते तो एक को स्मॉल आर मानता, एक को कैपिटल आर मानता। ये रब कर दे रहा हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच को बनाया करो। अब देखते हैं, अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेंथ इंटू 5 विच इज इक्वल टू, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई कितना यूज करना है इसमें, दे ही नहीं रखा है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या बचेगा 2h प्लस एल। अब फटाफट से वैल्यू रखो, एल ये वाली सेम नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, ये कैपिटल एल मान लो इसको, कैपिटल एल। लेंथ इंटू 5 इज इक्वल टू 22/7 नहीं दे रखी तो यही लेंगे। रेडियस हमारी कितनी बनी थी? 105/2 इंटू 2h। h कौन सी है? जे h है आपकी सिलेंडर की हाइट, तो 2 इंटू 3 प्लस एल। एल क्या है? स्लांट हाइट 53। देखो कुछ कट रहा है क्या?
आपको इस क्वेश्चन के बाद बड़ी पते की बात बताऊंगा, ये है ना। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, कर दूं अभी, रुक जाओ। 3 दूनी 6, 6 पे 59। हाँ भैया इसको काट दो यार यहाँ से, 5 3 सा 15। तो लेंथ कितनी आ गई 33 इंटू 59। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है हमें। हाँ भाई करें फटाफट से। 5 3 सा 15, 15 1 16, 9 3 सा 27 2, 9 से 27 और 2 29, 7 9 5 14 7 2 9, 1947। वाह क्या आंसर आया है, 1947 मीटर लंबा कपड़ा है वो, जिसकी मदद से पूरा टेंट बन रहा है। और सबसे अच्छी बात ये, भारत इसी में आजाद हुआ था। और देखो यही आंसर आया है, बड़ा बढ़िया आंसर है भाई, पहली बार ऐसा आंसर देखा 1947। चलो बहुत बढ़िया। पते की बात मैं आपको ये बता रहा था, देखो एक बच्चे का मेरे पे क्वेरी आई थी कि सर एक क्वेश्चन मिला था मुझे जिसमें पाई की वैल्यू उन्होंने कह नहीं रखी थी कि आपको 22/7 यूज करना है या पाई 3.14 यूज करना है। अब वो बच्चे ने बेटा 22/7 यूज करता चला गया, वो आंसर आ ही नहीं रहा, आंसर आ ही नहीं रहा उसका, 5 मिनट खराब हो गए। अब उसने पाई की जगह 3.14 यूज करा, लग गया उसके दिमाग में लॉजिक, उसने लगा दिया, आंसर आ गया उसका। तो कभी कभी क्या होता है, अगर पाई की वैल्यू, क्योंकि जो ओलंपियाड है वो भी इंटरनेशनल लेवल का, इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन दैट केस यू विल चूज 22/7। अभी तक हम ये करते हुए आए हैं, टिल नाउ वी हैव टू चूज 22/7, बट in some conditions we have to use this 3.14। अब वो पता नहीं किस में यूज करना पड़ सकता है, वो तो डिपेंड करता है। अगर 22/7 से आंसर नहीं आता तो फिर यही हिंट है कि हमें ये वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो ये एक डाउट आया था मेरे पास, तो आंसर बहुत अच्छा निकला है, 1947 ऑप्शन में है, मीटर में हाँ है, विच इज सी। तो इस तरीके से बेटा आप लोग क्वेश्चन को समझा करो, और ये दिमाग में रखना, अभी भी बता रहा हूं, पेपर में सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, आप कितना फ्रेम अपने दिमाग में कर लेते हो जल्दी क्वेश्चन को, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और क्या क्या चीज कॉपी में लिखनी है बस लिमिटेड, वो आपको आना चाहिए, लेकिन बेसिक्स पूरा पहले क्लियर करो। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। ओके।